हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज जो क्लास है इसमें हम आज आपको बताएंगे 11 कॉमन ईडियम्स अबाउट मनी। यानी मनी से रिलेटेड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आज ईडियम्स बताने वाले हैं। तो हमारे साथ पूरा ये वीडियो देखिए और जिसमें आपको बहुत ही यूजफुल आज ईडियम्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस चैनल को और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला ईडियम है, ये है आपका अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। इसका मतलब होता है एडवाइस सेइंग दैट इट इज गुड टू सेव मनी व्हेन मनी इज सेव्ड, इट इज एज गुड एज मनी दैट इज अर्नड। कहने का मतलब है कि ये अच्छा होता है कि आप पैसे को बचाएं, और पैसा आप बचाओगे, सेव करोगे तो तभी आप उस पैसे से और पैसा कमा पाओगे। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका मतलब है सी रन्स हर ओन बिजनेस एंड डज ऑल द वर्क herself because she believes that a penny saved is a penny earned। कहने का मतलब है कि वह अपना खुद का बिजनेस चलाती है और सारे कारोबार खुद करती है क्योंकि वो ऐसा मानती है कि जो पेनी सेव्ड है उस यदि जो पैसा हम बचा रहे हैं तभी हम उससे पैसा कमा पाएंगे। तो ये है आपका सबसे पहला ईडियम। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी अपने डाउट्स को नीचे लिख सकते हैं और आप हमसे उसके आंसर भी जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब सेकंड ईडियम की। नेक्स्ट ईडियम है बियॉन्ड वंस मीन्स। बियॉन्ड वंस मीन्स होता है टू स्पेंड मोर मनी देन यू कैन अफोर्ड। यानी कि ज़्यादा पैसे स्पेंड करना, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उससे ज़्यादा। यानी कि आपकी उतनी हैसियत नहीं है कि इतना पैसा खर्च कर सको, फिर भी आप अपना वो पैसा खर्च कर रहे हैं उम्मीद से ज़्यादा, यानी ज़रूरत से ज़्यादा। एग्जाम्पल की बात करें, द ट्रिप वॉज जस्ट बियॉन्ड आवर मीन्स। कहने का मतलब है जो ट्रिप थी वो हमारे यानी जो खर्च है उससे परे थी। कहने का मतलब है कि जितना खर्चा हम कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा खर्चा उस ट्रिप में हमारा हो गया। तो ये है आपका सेकेंड ईडियम जो है बियॉन्ड वंस मीन्स। ओके, नेक्स्ट ईडियम है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर का समवंस ब्रेड एंड वाटर। समवंस ब्रेड एंड वाटर मीन्स होता है समवंस बेसिक इनकम या समवंस लिवलीहुड, अ जॉब और एक्टिविटी दैट हेल्प यू अर्न मनी फॉर योर लिविंग। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का एक ऐसा जॉब जिससे उस व्यक्ति के घर का खर्चा चलता है, उसका परिवार उसकी हेल्प होती है उस पैसे से, चाहे वो जॉब हो या किसी काम को करने से हो, तो वो उसका ब्रेड एंड वाटर होता है। पूरा ये कंप्लीट ईडियम है कि समवंस ब्रेड एंड वाटर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हिज फैमिलीज ब्रेड एंड वाटर कम्स फ्रॉम हिज स्मॉल बिजनेस। यानी उसके जो परिवार का जो रोजी रोटी है या इसी से रिलेटेड अर्थ होगा, तो उसके परिवार की जो रोजी रोटी है वो कहाँ से होती है, उसके छोटे से बिजनेस से होती है। मोस्ट यूजफुल है। आप आगे और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ईडियम है क्वेश्चन नंबर 4 एंड इसमें है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट मीन्स आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका नाउन भी होता है। जब ये सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा तो इसका जो मीनिंग होगा ये होगा हैविंग नो मनी, नो जॉब एंड नो होम। और यदि हम इसे नाउन की बात करें तो नाउन में होगा अ पर्सन हु हैज नो मनी, नो जॉब एंड नो होम। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है और ना ही उसके पास घर है। एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी लेफ्ट हिम व्हेन ही वॉज डाउन एंड आउट। यानी कि उसने उसे छोड़ दिया जब उसके पास पैसा नहीं था और जॉब नहीं था और साथ ही साथ उसके पास घर भी नहीं था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है ईडियम आपका डच ट्रीट एंड या फिर हम ये कहें ड्रो डच। दोनों का जो मीनिंग है ये आपका डच ट्रीट मीन्स होता है आपका अ सिचुएशन और अ मील इन विच ईच पर्सन pays for himself or
हरसेल्फ। कहने का मतलब है यदि किसी आप सेंटेंस में डज ट्रीट का यूज करते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन हो जाए या फिर एक ऐसा मील, आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, आपके साथ और भी लोग हैं, तो वो सब लोग अपना अपना पैसा स्वयं देते हैं, कोई किसी का पैसा वहाँ पर नहीं देता, तो वो होता है आपका डच ट्रीट। या फिर हम ये कहें ड्रॉ डच, इसका भी जो मीनिंग है ड्रॉ डच का जो सेंस है वो क्या हो रहा है, टू पे वंस ऑन शेयर इंस्टीड ऑफ फॉर द होल मील, यानी कि अपना ओनली पैसा देना, यानी जो आपने भोजन किया है उसका केवल अपने शेयर का पैसा देना बजाय पूरा जो मील सर्व हुआ है, यानी आपके दोस्तों ने खाया है या आपने किसी को पार्टी दी तो वहाँ पर वो लोग अपना अपना खुद का पैसा देते, तो वो कहलाता है आपका डच ट्रीट या फिर ड्रॉ डच। एग्जाम्पल है, इट वॉज आवर फर्स्ट डेट एंड वी हैड अ डच ट्रीट डिनर टुगेदर, यानी हमारी वो पहली डेट थी और हम लोगों ने क्या किया वहाँ पर डिनर का डच ट्रीट किया साथ साथ। कहने का मतलब है कि हम दोनों लोगों ने अपना अपना पैसा वहाँ पर भोजन का पे किया था। तो ये होगा आपका डच ट्रीट या फिर ड्रॉ डच। नेक्स्ट इडियम है 6 नंबर का मनी टॉक्स, यानी पैसा बोलता है। अब जब हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका जो सेंस है वो क्या होगा कि मनी टॉक्स यदि आप किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो इसका जो सेंस है वो होगा आपका कि मनी इज सो पावरफुल। कहने का मतलब मनी इज सो पावरफुल इट कैन गेट थिंग्स डन और हेल्प अ पर्सन गेट हिज और हर ओन वे, यानी पैसा बहुत ही पावरफुल होता है और इससे आप कामों को कर सकते हैं और आप किसी व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं अपने तरीके से, यानी यदि आपके पास पैसा है तो। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप किसी से यदि ऐसे बोलते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो, आई कैन हैंडल दिस स्कैंडल, यानी मैं इस स्कैंडल को हैंडल कर लूँगा। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आई विल सी मिस्टर जॉर्ज द चीफ एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर एज मनी टॉक्स, क्योंकि मैं मिस्टर जॉर्ज को जानता हूँ या मैं उससे मिलूँगा जो कि न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं एज मनी टॉक्स। एज मनी टॉक्स मीन्स यानी कि आप हेल्प करेंगे, आप उन्हें पैसा देंगे, यानी कि पैसा वैसे ही पावरफुल होता है। नेक्स्ट इडियम है 7 नंबर का ब्रिंग होम द वेकेंड। ब्रिंग होम द वेकेंड मीन्स होता है टू गो आउट टू वर्क एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली टू सक्सीड एंड अचीव व्हाट यू वांट, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप बाहर जाते हो काम करने के लिए, पैसा कमाते हो अपने परिवार के लिए, सफलता पाते हो और वो सारी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। इसका मतलब हुआ ब्रिंग होम द वेकेंड। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, इन माई फैमिली, मेरा जो परिवार है, माई डैड इज़ द वन हु ब्रिंग्स होम द वेकेंड वाइल माई मॉम स्टेज एट होम एंड टेक्स केयर ऑफ अस, यानी मेरे परिवार में मेरे पिताजी काम पर जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं अपने परिवार के लिए, जबकि मेरी जो माँ है वो घर पर रहती हैं और हम लोगों की देखभाल करती हैं। तो ये आपका 7 नंबर का इडियम और जहाँ पर है आपका ब्रिंग होम द वेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कई सारे इडियम्स से जो मनी से रिलेटेड इडियम्स हैं वो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर आज आपको कंप्लीट कुछ इकट्ठे किए मनी से रिलेटेड इडियम और ये छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए बनाया है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 7 तो हो गया, 8 नंबर की इडियम को हम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है 8 नंबर का एट ऑल कॉस्ट। एट ऑल कॉस्ट मीन्स होता है यू यूज दिस टू से, यानी इस इडियम को आप जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये बोलने के लिए करते हैं कि यू आर डिटरमाइंड टू अचीव व्हाट यू वांट, यानी आप डिटरमाइंड कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए अपने जीवन में, एंड व्हाट यू वांट नो मैटर हाउ हार्ड और डेंजरस इट इज, और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि वो कार्य कितना कठिन है, कितना डेंजरस है। नथिंग और नो वन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल, यानी कोई भी आपको आपके गोल से प्राप्त करने के लिए रुकावट पैदा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आई विल बी द विनर एट ऑल कॉस्ट, यानी कि मैं हर हाल में विनर बनूंगा या होऊंगा। इसी तरह से जिस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल इस इडियम को फॉलो कीजिए और तब तक आप अपनी मेहनत करते रहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। नेक्स्ट इडियम है 9 नंबर। नेक्स्ट इडियम है 9 नंबर का
अर्न अ लिविंग। तो अर्न अ लिविंग का जो मीनिंग है वो होता है टू अर्न मनी टू पे फॉर फूड, हाउसिंग एंड क्लॉथिंग एट्सेट्रा। इसके लिए कहने का मतलब है कि एक इस तरह से पैसा कमाना, इसके लिए पैसा कमाना जिसके लिए आप अपने भोजन के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए, बेसिक नीड्स के लिए जो पैसा कमाया जाता है वो अर्न अ लिविंग होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका सी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सी कैन अर्न हर ऑन लिविंग। यानी वह फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वह अपने जीवन के लिए, अपने गुजारे के लिए कमा सकती है। तो यानी गुजारे के लिए मतलब अपने भोजन के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए आदि बेसिक नीड्स के लिए वो अपना पैसा कमा सकती है। इसका ये मीनिंग होगा। नेक्स्ट है इडियम नंबर 10। तो नेक्स्ट इडियम है आपका ये है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। यानी कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। आप लोगों को कॉमन बात है, घर में अपने पेरेंट्स से सुना होगा, लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। इसका मीनिंग होता है बी केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू अर्न। यानी कि पैसा खर्च करते समय थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस जो पैसा कमाया जाता है वो बहुत ही कठिन यानी मेहनत करके कमाया जाता है, बहुत हार्ड होता है पैसा कमाना। खर्च करना बहुत ही सिंपल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है आई वॉन्टेड टू हैव अ न्यू कार। मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ, बट देन आई चेंज्ड माई माइंड। लेकिन मैंने अपना माइंड बदल दिया। क्यों? बिकॉज माई कार ओल्ड कार वाज स्टिल इन गुड कंडीशन। क्योंकि मेरी जो पुरानी कार है वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है। माई मॉम ऑलवेज रिमाइंड्स मी, मेरी माँ हमेशा मुझे याद दिलाती रहती हैं कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। यानी कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। यानी कहने का मतलब है कि पैसा जो कमाना है वो बहुत हार्ड होता है, स्पेंड करना बहुत सिंपल होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, अपने जीवन में भी इन इडियम्स को फॉलो करें और उन्हें समझें कि ये किस तरह से कमाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इडियम एंड 11 नंबर का इडियम है वो है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। बहुत ही कॉमन इडियम है, बहुत ही एक्सप्रेसिव इडियम है। यदि आप इसे देखेंगे तो बहुत कुछ ये बताया जाता है रियल लाइफ में। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ मीन्स होता है टू बी बॉर्न इनटू अ फैमिली, टू बॉर्न इनटू अ वेरी रिच फैमिली, यानी बी रिच फ्रॉम बर्थ। यानी किसी अमीर परिवार में जन्म लेना या जन्म से ही अमीर होना। तो इसका मतलब होता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ सो ही हैज नेवर नोन व्हाट हार्ड वर्क इज। यानी जो है जन्म से ही अमीर परिवार में उसका जन्म हुआ है, यानी वो जन्म से ही अमीर है, इसलिए उसे ये नहीं पता है कि हार्ड वर्क क्या होता है। तो आज हमारे 11 इडियम्स थे, इसमें रिलेटेड टू मनी से थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की हमारे इडियम्स काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए बस छोटा सा कार्य करना है आपको। वो क्या, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।